But then taking you to some, the backstory. You come from Kota, Rajasthan. Even I am from Rajasthan. So there's some sort of likability, relatability which I can feel from you. But then talking about the background, Rajasthan is quietly known for, ऐसा कहा जाता है that वहाँ लड़कियों को education के मामले में early marriages and everything, some sort of these kind of topics are always there. Yes. But then you breaking the glass ceiling, coming out and winning it like a queen again, sets a very good example for all the girls out there. If I have to particularly talk to you about Rajasthan and then you breaking a glass ceiling, what do you have to say on that particular aspect? Well, गर्ल एजुकेशन के बारे में कहूँ तो मैं कोटा से आती हूँ और कोटा तो शिक्षा की काशी कहा जाता है. तो अब दौर काफ़ी बदल गया है. अब लड़कियों को पढ़ाई के लिए, करियर के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है. हम अब शादी की बात बाद में, बट आप कहाँ जॉब करोगे, आप क्या पढ़ना चाहते हो और कहाँ MBA करना चाहते हो, बात वो होती है. बट बचपन से ये चीज़ें अब आके बदली हैं. बट मैं ऐसी सोसाइटी के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा नहीं है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली which is very simple, which is very relatable, and we are 2 daughters in a traditional Marwadi family. Yeah. और a family which is a part of a patriarchal society. तो जहाँ पे भी parents जाते थे, there always used to be a question, बेटा नहीं. But my parents, they are so supportive. My parents used to say, नहीं, ये हमारे 2 अनमोल रतन हैं. So the confidence that they gave us, the strength that they imbibed in us, is what have brought me here today. And the time is changing. We are evolving as people, as a mentality. Yeah. And I hope that not only I break the glass ceiling for myself, but I encourage other girls to break the glass ceiling, and I hope they do shine on the world platform or even in their own lives. Definitely, but also talking about your parents, how proud are they? I mean, have they ever imagined? I mean, do you कभी आपने share किया था उनसे that, oh, this is my dream, this is what I wish to do, and then their reaction on that? What currently is the state of mind of them? I want to ask, and I want to know from you. Well, जब मुझे pageantry में आना था, तो मैंने बहुत ही कम उम्र में ये घर पे बताना चालू कर दिया था that I want to participate in Miss India. Because सबसे पहले मैंने देवदास मूवी देखी, ऐश्वर्या राय मैम को देखा, तब लगा कि यार ये बहुत सुंदर है और मुझे pageantry में जाना है. बट तब pageantry का आइडिया सिर्फ ये था कि आपको ताज बना दिया जाता है, आप सुंदर गाउन के अंदर आप रैंप पे खड़े होते हो और बस. बट जैसे जैसे आप उसकी तैयारी करना चालू करते हैं, आपको इतने सारे एस्पेक्ट्स पता लगते हैं. आपको कैसे बोलना है, आपको आपका थॉट प्रोसेस कैसे रखना है. यू हैव टू बी अ मोटिवेटर, यू हैव टू लुक इनटू द ऑप्टिमिस्टिक साइड्स ऑफ लाइफ. यू कैन नेवर बी पेसिमिस्टिक एंड यू ऑलवेज हैव टू स्माइल थ्रू, बिकॉज pageantry prepares you for life. And I have been prepared for life. Right now I'm going for Miss World, but I'm getting prepared for my life. Any obstacle after this will look very easy to me. Now I every time मैं घर पे जब बोलती हूँ कि बचपन में जब बोलती थी कि मुझे जाना है तब मम्मी कहती थी अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी रुको, ठीक है. पढ़ाई पे फोकस था घर में, क्योंकि मेरे भाई बहन IIT इंजीनियर्स हैं, CA और डॉक्टर, मेरे बड़े पापा डॉक्टर हैं. तो जब मैंने 11th में थी तब मैंने घर पे बोला कि मुझे पेजेंट्री के लिए बॉम्बे जाना है और मैं कॉलेज भी वहीं से करूँगी, क्योंकि पापा ने कहा था कि कहीं पे भी चले जाओ और पढ़ाई साथ में करते रहेंगे. तो मुझे याद है आज भी जब हम लोग ऐसे डाइनिंग रूम में बैठे थे, मैंने कहा कि पापा मुझे मिस इंडिया में जाना है, तो मुझे ट्रेनिंग करनी होगी, तो मैं बॉम्बे जाऊंगी. तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जा तो सकती हो, पर 12th के अंदर तुम्हें 90% से ऊपर लेके आना पड़ेगा. तो मुझे लगा 90% से ऊपर, बट लकीली वो गोल भी पूरा हुआ. एंड मुंबई के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर मुझे एडमिशन मिल गया मेरे कॉलेज के अंदर. तो वहाँ से पेजेंट्री का सफर चलता गया और आज हर दिन बात नहीं हो पाती उनसे, बट हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अच्छा दिन रहेगा तुम्हारा, आज तुम अच्छे से कोशिश करना, जो तुम्हें लगता है कि जहाँ वीक हो वहाँ पे तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, घबराना मत, डरना मत. तुम जब बोलोगे हम ट्रेन का टिकट करा के आ जाएंगे, क्योंकि कोटा में एयरपोर्ट नहीं है, तो हमेशा ट्रेन का बात होती है, तो कहते ट्रेन का टिकट करा के आ जाएंगे, तुम बस डरना मत. मैं चलो ठीक है. उनको पता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, उनके लिए वो एक गर्व की बात है कि आगे का आउटकम क्या होगा वो पता नहीं, बट बेटी पूरा एफर्ट डाल रही है. That is everything to them. Suppose Virat Kohli is playing World Cup and it's a do or die situation. What would be the advice of Nandini Gupta to him? I don't think that he needs the advice. He is known as King Kohli, and I'm sure that in every match he will play like a king, he'll roll like a king, and he'll get all the World Cups for India. Wow. Since IPL is going on, which is your favorite team? Rajasthan Royals. Is it just because you hail I come from Rajasthan, but I also am supporting Mumbai Indians. Okay. So yes, living in Mumbai, so Mumbai Indians, from Rajasthan Royals. Wow. One favorite Indian team player. Or also going to Hyderabad, so Sunrisers Hyderabad.
Smart. She's smart as well. One player you're supporting from Indian cricket, who you found really, you know. Shubman Gill. Okay. He's young, he knows his game, and he's really efficient and effective when he's on the pitch. I mean, one similarity that we both are cricket lovers, but I feel the amount of मुझे समझ आ गया the way you mentioned about Virat Kohli, Shubman Gill. Yes. I got to know that the cricket is also one of the similarity which we share. But also talking about just one random question. If talking about, I don't know if you've seen Abhishek Sharma's form. He's now currently you know, becoming he's coming into highlights. So Yes. so I mean, what do you have to say about Abhishek Sharma? He's also a girl's favorite. Yes, he is. Is he your favorite? Shubman Gill is my favorite. I'm not debating on that. But many of my girlfriends, they are crushing right now on Abhishek. So one thing's for sure, that if on the pitch you know, some days we play well, some days we don't. But in my girlfriend's heart, and you are a nation's crush. So crush everyone when you enter that pitch. Yay! I mean, I'm so loving this conversation because again, it's cricket.